हेलो भाइयों, जय शंकर जय महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं आपका भाई मंथन बदलानी उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। हाँ तो भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। हाँ तो भाई, आज है 29 तारीख 5वां महीना और आज तारीख मतलब साल है 2026। तो भाई आज ही के दिन अपने सिद्धू भाई को गोली मारी थी, मतलब उनके एंटी बंदों ने। मतलब भाई की कोई गलती नहीं थी, पर भाई के ऊपर फायरिंग हुई थी। पर भाई ने इतना कुछ करा अपने गाँव के लिए, इन सब के लिए इतना कुछ करा। मतलब आज उनके उनके लिए अपन ना 1 मिनट का मौन रखेंगे। मतलब भाई, जो आदमी अच्छा होता है ना, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है भाई। ये तो मैंने देख लिया। मतलब उस आदमी ने भाई, मतलब उस बंदे ने सब कुछ इतना बढ़िया करा, सब कुछ अच्छा करा ना, उसने कुछ करा। फिर भी भाई, मतलब अच्छे लोगों के साथ हमेशा ऐसी होता है। अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं भाई ऊपर। ये तो भाई रियलिटी है, मैंने देख लिया। सिद्धू भाई की उम्र 28 साल ही थी, ज्यादा। भाई मैं तो भाई का इतना बड़ा फैन था, इतना बड़ा कि भाई जब से उनका पहला गाना आया था ना, लाइसेंस, उसके बाद उनका गाना आया था जी वैगन। भाई मैं तब से भाई का फैन हूँ। रेडियो में भाई के गाने आते थे पहले। मतलब ये गाना आया था लाइसेंस, जो तो निजा निजा नाम की सिंगर है, उनके लिए उन्होंने लिखा था। फिर बाद में दूसरा गाना उन्होंने खुद के लिए बनाया, जी वैगन, कनाडा के अंदर शायद इंडिया के अंदर बनाया था। जब से मैं भाई का फैन हूँ। और भाई का इतना हार्डवर्क है, इतना सब कुछ है। आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि भाई का क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब जितनी मेरे को पता है ना, जितनी मुझे पता है। मैं भाई का 2016 से फैन हूँ भाई, 2016 से। भाई ने इतनी मेहनत करी है, इतनी कि भाई उस बंदे, मतलब इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे वो लोग। समझ लो 18-18 किलोमीटर तो भाई साइकिल चला के जाते थे भाई वो स्कूल के अंदर। उन्होंने खुद की हार्डवर्क से आज आके इतना बड़ा मुकाम हासिल करा था। पर वो कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे बड़े बनते जाओगे ना, तो पीछे पीछे आपके दुश्मन भी बनते जाएंगे। और ये बात एकदम सच है भाई, आपके दुश्मन ही बनते जाएंगे। तो भाई अब देखते हैं आगे उनकी स्टोरी में क्या हुआ। मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा, आप देखना। स्वागत है आपका मंथन बॉस व्लॉग्स में। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के दिन हमारे भाई सिद्धू मूसेवाला को मारा था। 29 तारीख 5वां महीना 2022 की ये बात है। इस दिन का जिक्र वो उन्होंने कभी कर दिया था। उनके गाने में 295, उनके ऐसे बहुत से गाने हैं जिनमें वो इस टाइप का अपना जिक्र कर चुके थे। जैसे कि लास्ट राइड, उनमें उन्होंने बताया था कि जो भी उन्होंने बातें बोली ना, वो सारी की सारी सच हुई। उनकी एक मतलब एक उनकी एक शायरी थी, जैसे वो बोलते थे कि खां सेम नहीं जिंदगी दा, मैं टारगेट लिखाया आबादी दा, अज मर जावा नहीं कल मर जावा, मैनू खौफ नहीं बर्बादी दा। झोटा सी साडा भाई हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा। सिद्धू लेजेंड नेवर डाई। और भाई की बात करें तो भाई के करियर के बारे में बात करते हैं। भाई ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते थे। वो अपनी स्कूल तक 18 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, जबकि आज के बच्चे बिना बस में भी नहीं जा पाते। कहते कि हम तो बस में ही जाएंगे या गाड़ी में जाएंगे। ये उनकी कहानी थी। उनका शुरू से ही गाने गाने का बहुत शौक था। वो हर जगह मतलब हर हर टाइम गाने के अंदर ही डूबे रहते थे। उनकी स्कूलिंग पूरी होने के बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी कॉलेज लुधियाना से अपनी बीटेक की और 2016 में उनकी इंजीनियरिंग पूरी हो गई। उन्होंने आगे की पढ़ाई कनाडा के शेरिडियन कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में दाखिला लिया। भाई अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, और खासकर अपनी माँ से। एक गाने में उन्होंने कहा कि छाती ते लिखवाला चरण कौर, क्योंकि भाई वो अपनी माँ से और अपने पापा से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अपनी माँ का नाम उन्होंने छाती पे लिखवाने की एक गाने के अंदर बात भी की थी भाई। इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्हें गाने गाने का भी बहुत शौक था और वो हमेशा गाते रहते थे। पर लेकिन उस टाइम पे उन्हें किसी ने गाने गाने का मौका दिया ही नहीं। उस टाइम पे उन्हें एक बंदे ने भी गाने गाने का मौका नहीं दिया, जबकि उन्होंने सबको कहा था। पर उन्होंने कहा कि तू हमारे काम का नहीं है, तेरे गाने अच्छे नहीं है, ये वो। फिर उन्होंने अपना एक गाना लिखा 2016 के अंदर। उसका नाम था लाइसेंस, जो उन्होंने एक मशहूर पंजाबी सिंगर निजा के लिए लिखा था। और वो गाना बहुत ही ज्यादा सुपरहिट रहा और वहीं से उनकी करियर की शुरुआत हुई। फिर साल 2017 में उन्होंने अपना पहला गाना लिखा जी वैगन, जो उनकी ड्रीम कार भी थी। उनका सपना था कि मैं इस कार को लूं। उनका बहुत बड़ा सपना था। मतलब मेरा भी सपना ये है कि मैं एक जी वैगन परचेज करूं। मेरे बहुत बड़ा सपना है। इस गाने से उन्हें बहुत बड़ी पहचान मिली, जिनकी उन्हें तलाश थी। फिर उनका गाना आया सो आई, जो कि रातों रात ब्लॉकबस्टर हो गया, जिसने उन्हें रातों रात सिद्धू को फेमस कर दिया। सबसे ज्यादा फेमस उनको सो आई गाने ने ही किया था। फिर उसके बाद उन्होंने सारे गाने सुपर हिट दिए। फिर उन्होंने एल्बम दी PBX1 एल्बम 2018 में। पहली एल्बम जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट पर 66 टारगेट पर थी, जो आप सबको पता ही है। आज भी उनके सारे गाने बिलबोर्ड पे ही रहते हैं। ग्लोबल हिट्स गाने लेजेंड जैसे 295, द लास्ट राइड, बम्बिया बोले जैसे गानों पर यूट्यूब स्पॉटिफाई पर फाड़ दिया और था आप भाई। इस वीडियो के अंदर जो लड़के देखे हो ना, 2 या 3 लड़के, भाई ये भाई से भाई के मिलने गाँव गए थे कि हमको भाई से, सिद्धू भाई से मिलना है। और भाई ये सिद्धू भाई से मिलने गए तो सिद्धू भाई ने इनको क्या बोला कि चलो मैं भी शूटिंग पे जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो और तुम भी वहां पे शूटिंग देख लो। भाई इतना डाउन टू अर्थ बंदा तो मैंने तो आज तक ही नहीं देखा मेरी जिंदगी के अंदर। पर भाई इतना डाउन टू अर्थ था भाई, उनको कहा कि आप लोग मेरे साथ चलो, और भाई ये भाई उनके साथ गए और वहां पे बैठ के शूटिंग देख रहे हैं। और अपना भाई यूके के फेमस वायरलेस फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला पहला भारतीय था। भारतीय कलाकार था, इंडियन भाई, सबसे पहला इंडियन अपने भाई थे। यूके के फेमस वायरलेस फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। आज तक किसी ने भी नहीं करा भाई, अपने इंडियन सबसे पहले इंडियन वही थे। और सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। वो अपने गाँव से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे मूसे गाँव लगाया, जैसे मूसेवाला। वो भाई इतनी बड़ी तरक्की करने हासिल करने के बाद भी अपने खेतों में ही अपना समय बिताते थे। और वह
बहुत अपने माँ बाप से बहुत ही ज्यादा लगाव और उनको अपने माँ बाप से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। और वो सोशल मीडिया का मतलब सोशल वर्क भी बहुत ही ज्यादा करते थे, और वो डाउन टू अर्थ तो इतने थे कि कोई भाई से कहीं भी मिल लेते थे, कोई घमंड नहीं था ना कुछ था, इसलिए भाई उन्हें डाउन टू अर्थ भी कहा जाता था। और फिर 2022 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और पंजाब विधानसभा से चुनाव लड़ा। और वो बोलते थे कि धमकियां तो उनको बहुत पहले से ही आने लग गई थी, पर वो बोलते थे कि मैंने कुछ करा ही नहीं है तो डरना क्यों है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। एक दिन उनके पापा ने उनको बोला कि बेटा तुझे इतनी धमकियां मिलती है, तू बाहर चला जा, तू यहाँ पे गाँव में मत रहे। उन्होंने कहा कि मुझे गाँव से लगाव है, अपन ने कुछ करा ही नहीं है तो अपन को डरना क्यों है। फिर वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि तू बता मैंने कुछ गलत करा है क्या, 2 बार पूछते हैं। फिर बोलता है नहीं भाई तूने कुछ ही गलत नहीं करा। फिर सिद्धू भाई बोलते हैं कि एवे कोई मार दू तो मार दे, आपा किसी का मारा तो नहीं किता। अपनी माँ को भी बोलते थे कि मेरी एहो जी मौत होनी है, माँ को भी ऐसे बोलते थे कि मेरी ऐसी मौत होगी कि हर बच्चे बुजुर्ग बड़े नौजवान के मुंह पे मेरा ही नाम होगा। और 2022 को अपनी मासी के घर जा रहे थे उनका हाल पूछने के लिए। थोड़े दिन पहले ही उनकी सरकार ने उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी थी। वो घर से निकले तो उनके बापूजी ने कहा मैं भी साथ चलता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। वो चले गए। रास्ते में बहुत से फैन उन्हें मिले, उनमें से एक उनके दुश्मन को खबर देने वाला था। आज सिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने उनके दुश्मनों को बता दिया। फिर उन्हें फिर सिद्धू भाई वहां से चले गए। फिर उन्हें पीछे से गाड़ी फॉलो कर रही थी, उन्होंने देख लिया था। फिर उन्होंने उनके सामने आके रोक दी गाड़ी। उन्होंने ये भी देख लिया कि उन्होंने बंदूकें लोड कर ली है। फिर भी सिद्धू भाई नहीं डरे। अगर वो चाहते तो अपनी गाड़ी को पीछा कर सकते थे और वहां से बैक गियर देके भाग सकते थे, पर अपना शेर भागने वालों में से कहाँ था। फायरिंग सिद्धू भाई ने ही चालू करी, मतलब सिद्धू भाई ने सबसे पहले गोली चलाई। फिर उनके बाद उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 40 से भी ज्यादा फायरिंग हुई थी। सिद्धू भाई को 7 से ज्यादा गोली लगी थी। वो एक गाना था ना भाई, गोली मारनी सी, एक गोली मारनी सी जट मरना, ताई 7 फैर कीते सी ये इकट्ठे जट थे। और भाई आपने गानों में भी जिक्र भी करे थे, और भाई ने अपने गानों में भी जिक्र करा था कि राइट विंडो बोनट थे बजे हो या सीधे फैर सोनी है। आज भी उनकी थार उनकी हवेली पर खड़ी है गाड़ी में। आज भाई को गए हुए 4 साल हो गए हैं, पर कोई जस्टिस नहीं मिला। और ऊपर शूटिंग वो कहते हैं, और जो भी शूटिंग के पेशे वगैरह होते हैं जैसे वो होता है तो वो कंपनी को जाते हैं ना कि उनके घर वालों को आते हैं। ये बात भी भाई सच है। और भाई के वहां पे खत्म होने के 30 मिनट बाद तक भाई के अंदर सांसें थी, पर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को जो मंजूर होगा वही होता है। फायरिंग समझ लो कि 5:15 से 5:30 के बीच में हुई थी। उसके बाद नाका मानसा के अंदर नाकाबंदी 7:30 बजे तक नहीं लगी थी। उस भाई ने अपने गांव के लिए इतना करा था, इतना कुछ करा, फिर भी उस गांव ने उसके लिए कुछ भी नहीं करा भाई। एंड तक भाई वो खत्म हो गए, फिर भी भाई उनके लिए नाकाबंदी नहीं लगाई गई एंड तक। पुलिस वालों ने नाकाबंदी 7:30-8 बजे के लगभग लगभग लगाई गई, जबकि उनको 5:15 से 5:30 बजे के बीच में उनके ऊपर फायरिंग हो गई थी। और भाई जिस गांव के अंदर बस तक नहीं आती थी ना, उस गांव के अंदर भाई उन्होंने जीवेगन लाई थी। भाई उस बंदे ने अपने गांव का नाम कहाँ से कहाँ पहुंचाया। पहले भाई मानसा गांव को कोई नहीं जानता था, और आज उनकी वजह से सब लोग मानसा गांव को जानते हैं। ये बात भाई एकदम सच है, इसलिए भाई हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा सिद्धू। आज उन्हीं की याद के ऊपर मैं अपनी गाड़ी के ऊपर उनका स्टिकर बनवा रहा हूँ। पहले भी मेरी गाड़ी के ऊपर उनके स्टिकर थे, पर कुछ लोग कहते हैं जलने वालों की कमी तो होती नहीं है। वो लोग आते थे मेरी गाड़ी के ऊपर से अपना स्टिकर लगा के फिर बोनेट के ऊपर रख के चल जाते थे। पर आज मैं फिर से उनका स्टिकर बनवा रहा हूँ, तो मैं आया हूँ अपनी प्रिंटर के पास। उनको मैंने एक बढ़िया सा स्टिकर दिखाया, उन्होंने कहा भैया बना देंगे, तो मैंने कहा भैया बना दो। तो भाई वो बढ़िया से अभी मेहनत करके उन्होंने एडिटिंग तो कर दी है। अब एडिटिंग करने के बाद उन्होंने मशीन पे उसको सपोर्ट कर दिया है। वो जैसे ये बन जाए तो भाई का स्टिकर क्या ही लग रहा है आप देखो। भाई एक बात है, सिद्धू भाई वो अकेले मतलब वन मैन आर्मी थे जिसने अपने खुद के दम पे सब कुछ करा था भाई। ना तो किसी का सपोर्ट था, ना किसी दोस्त का, ना किसी यार का। और भाई जिनका भी मतलब आने वाले टाइम में जब वो इतने बड़े आदमी बन गए, तो भाई जो उनके साथ वाले थे ना वो भी उनके दुश्मन बन गए। और भाई ये रियलिटी है। आप जब तक लोगों का साथ दोगे ना तब तक तो आप अच्छे हो, और बाद में आप तो कुछ भी अगर उनके लिए करना छोड़ दोगे, अगर एक बार भी आपने उनको मना कर दिया ना, तो आपके लिए वो मतलब आप उनके लिए एकदम खराब हो जाओगे और आप उनके एंटी हो जाओगे। ये बात भाई रियलिटी है। ये बात सिद्धू भाई के साथ हुई है भाई। मैं सिद्धू को अपना बड़ा भाई मानता था भाई। जब से मैं उसको जानता हूँ, जब से मैंने उनको देखा है, जब से मैंने उनके हार्डवर्क को देखा है, तब से भाई मैं उनका फैन था। पर जिस दिन मेरे को उनकी खबर आई थी ना कि भाई आज सिद्धू भाई खत्म हो गए हैं 5:15 बजे, ऐसी मैंने न्यूज देखी तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि भाई यार ये क्या हो गया इस बंदे के साथ यार। इतनी तो भाई की कोई गलती नहीं थी, पर बंदे डरा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी, शेर था मेरा भाई, शेर भाई शेर। अब लोग कुछ भी गए हैं, पर भाई उसके बारे में कितनी बुराई करें, पर भाई मैं जानता हूँ कि मेरा भाई ठीक था और एकदम बढ़िया आदमी था भाई। और उनकी बराबरी ना तो कल थी ना आज है भाई। आज की जितने भी सिंगर है ना, वो उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते भाई। चाहे कोई भी चीज में ले लो, किसी भी चीज के अंदर वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते।